नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने आदि काल के कवियों एवं उनकी रचनाओं को पढ़े थे। तो जो लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर उस क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भक्ति काल की समय सीमा को देख लेते हैं। 1375 संवत से आप ध्यान देंगे, विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक शुक्ल द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा यह भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है। ठीक है। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला निर्गुण धारा और दूसरा सगुण धारा। अब हम निर्गुण धारा को कितने भागों में विभाजित किया गया है उसको पढ़ेंगे। फिर हम निर्गुण और सगुण जो धारा है उनके कवि एवं रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण यह क्लास है, आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। निर्गुण धारा क्या है? निर्गुण धारा है जिसमें ईश्वर के निराकार रूप की बात कही गई। निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत का शाखा कहते हैं। दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसे सूफी शाखा के नाम से जानते हैं। आगे हम देख लेते हैं सगुण धारा, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर के साकार रूप का वर्णन किया गया है। जिसमें ईश्वर के साकार रूप का वर्णन जो है सगुण काव्य धारा में किया गया। सगुण काव्य धारा को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है राम भक्ति शाखा, दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। यह काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए भी, आपके जानकारी के लिए। आप उन धाराओं के आधार पर कवियों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद रहेगा। ठीक है। चलिए हम कवि और उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, जिसमें आता है कबीर। कबीर जी आते हैं निर्गुण धारा के अंतर्गत। कबीर जो है निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। कबीर की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम देखते हैं कौन कौन से है। तो साखी, सबद, रमैनी। ठीक है, कबीर की प्रमुख रचना है, जिसे एक शब्द में बीजक के नाम से जानते हैं। आप ध्यान देंगे, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि साखी, सबद, रमैनी को एक शब्द में किस नाम से जाना जाता है। तो बीजक के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं, बता सकते हैं, यह जो है कबीर दास जी। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का जो प्रमुख रचना है वह है 12 मासा। अबुल फजल, अबुल फजल जो है वह निर्गुण धारा के संत शाखा से आते हैं। इनकी प्रमुख रचना है आईने अकबरी। आगे हम देख लेते हैं असायत। असायत के जो प्रमुख रचना है हंसावली है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह असायत जो है निर्गुण धारा के सूफी, आप ध्यान देंगे, सूफी शाखा के अंतर्गत आते हैं। अगला हम देख लेते हैं मुल्ला दाऊद, जिनकी प्रमुख रचनाओं में माना जाता है चंदायन। उद्वन जो कवि हैं उनकी प्रमुख रचना है मृगावती। आगे हम देख लेते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान देंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जायसी। जायसी की जो जायसी जी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। आप ध्यान देंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जायसी जी का पूरा नाम क्या है, तो मलिक मोहम्मद जायसी है। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, आप ध्यान देंगे। पद्मावत, यहाँ जो अब दिया हुआ है वह है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत ये प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है। दूसरा है अखरावट, तीसरा है आखिरी कलाम। यह जायसी जी की प्रमुख रचनाओं में मानी जाती है। ठीक है। अगला देख लेते हैं मंझन। मंझन की जो प्रमुख रचना है वह है मधुमालती। कौन सी है? मधुमालती। उस्मान की जो रचना है वह चित्रावली है। आप ध्यान देंगे। अगला हम देख लेते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जो है वह सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। किसके? तो सगुण काव्यधारा के अंतर्गत तुलसीदास जी आते हैं, जिसमें राम भक्ति शाखा आपकी आती है। क्या? राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास जी आते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस,
गीतावली, विनय पत्रिका और द्वावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम है, तो नरहरि दास। आप ध्यान देंगे कि नरहरि दास जो है तुलसीदास जी के गुरु का नाम है। अभी हमने कबीरदास जी को पढ़ा था, तो कबीरदास जी के जो गुरु हैं उनका जो नाम है वह रामानंद। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में इन सब चीजों से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं अगला जो दिया हुआ नाभादास। नाभादास की जो प्रमुख रचनाएं मानी जाती है अष्टयाम और भक्तमाल जो है नाभादास की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला जो है सूरदास। सूरदास की जो प्रमुख रचना है कौन कौन सी है, तो सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ध्यान देंगे, सूर सारावली जो है यह सूरदास की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अभी जो हम कवि पढ़ रहे हैं यह भक्तिकालीन कवि, जो प्रमुख कवि हैं जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, उन्हीं कवि और उन्हीं के वही रचनाओं को पढ़ रहे हैं जो काफी महत्वपूर्ण। अगला हम देख लेते हैं नंददास, जिनकी प्रमुख रचना मानी जाती है रस मंजरी। मीरा है, मीरा की जो प्रमुख रचना मानी जाती है नारसी जी का मायरा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं बनारसी दास, जिनकी प्रमुख रचना मानी जाती है अर्ध कथानक। और अगला देख लेते हैं रहीम, जिनकी प्रमुख रचना मानी जाती है मदनाष्टक। ठीक है, अभी हम जो है सूरदास से पढ़ रहे थे, तो ये सगुण भक्ति धारा के कृष्ण, आप ध्यान देंगे, कृष्ण भक्ति शाखा से आते हैं कौन, सूरदास नंददास। ठीक है, तो फिर आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अष्ट छाप के कवि के बारे में पूछ लिया जाता है कि अष्ट छाप में कुल कितने कवि हैं। 8 कवि हैं। जैसा कि आप ध्यान देंगे सूरदास के जो गुरु हैं उनका नाम जो है वल्लभाचार्य। क्या नाम है, सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आपके जानकारी के लिए भी। अष्टछाप की 8 कवि हैं। ठीक है, कुंभन दास, कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, तीसरा जो है परमानंद दास हैं, परमानंद दास है, और जो चौथा है वल्लभाचार्य के शिष्य वह कृष्ण दास है। कौन है, कृष्ण दास। ठीक है, ये कृष्ण दास है। ठीक है, अष्टछाप के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह वल्लभाचार्य माने जाते हैं। इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगला टॉपिक रीति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।